हाय गाइस, आई एम प्रतीक अगेन ज्वाइनिंग फ्रॉम दीक्षा क्लासेस और केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में आप सबका स्वागत है वापस। तो जैसे कि अगर पिछला लेक्चर मेरा देखा होगा ध्यान से, मैंने कहा था आज मैं टॉपिक्स लूंगा वो होंगे पार्टिकल डिवीजन के, कि पार्टिकल से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं किसी भी सॉलिड यूनिट के, किसी भी क्यूब के, तो वो कैसे डिवाइड होते हैं। दूसरा मैंने बोला था हम डेंसिटी की डेरिवेशन की बात करेंगे, और तीसरा मैंने बोला था हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस आज ज़्यादा लोड नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम कंसेप्ट्स लेने वाला हूँ और हमारा इस बार का थर्ड लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है। सो प्लीज कैच अप एंड नोट डाउन whatever I'm teaching. It's a short lecture, but yes, it's a worthy one. So please note down and please pay attention. So we'll start with the particle division, right? Okay. तो जैसा मैंने बोला था हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सीखे, राइट? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हर एक यूनिट सेल में कैसे होते हैं पार्टिकल डिवीजन। सबसे पहले हमने सीखा था इस क्यूब को, है ना। हमने कंसीडर किया था कि ये क्यूब है जो यूनिट सेल है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, रिपीट हो रहा है। हमने इसको एज अ रेफरेंस कंसीडर करके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सीखे थे। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। अब जो पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक, राइट। सेकेंड वन, अब मैं हर चीज ड्रॉ नहीं करूंगा तो मैं आपको बस थोड़ा सा मेमोराइज कर देता हूं। एक हमारे पास बॉडी सेंटर था। बॉडी सेंटर में क्या था? कॉर्नर पे थे पार्टिकल्स, और एक सेंटर में, सेंटर इन द सेंस द पार्टिकल वॉज इनसाइड द क्यूब एट द सेंटर, राइट। थर्ड वन था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट, FCC. Okay, here the particles were at the corners and in the each face, right, and the fourth one was base centered. Here the particles were in the corners and at the base, any two bases. Okay, which means any two faces if you can say. Okay, so this is a bit kind of revision which I am taking. Okay, अब पार्टिकल डिवीजन क्या सिखाता है? पार्टिकल डिवीजन में एक सीधी सी कंसेप्ट है, ठीक है। सीधी सी कंसेप्ट क्या है? पार्टिकल डिवीजन मैंने सबसे पहले बताया था कि देखो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई क्यूब शेप का है तो उसका कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेल भी एक क्यूब शेप का होगा, राइट। कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेल एक क्यूब शेप का होगा, और मैंने क्या कहा था उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में मैंने बताया था आइडियोलॉजी के हिसाब से वो पार्टिकल्स उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या? अब ये अकेला क्यूब, ये अकेला तो नहीं होगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट सिंगल, ओके, इट्स नॉट मोनोसेल। उस कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिस्टल को बनाने के लिए बहुत सारे यूनिट सेल ग्रुप किए होंगे, है ना, एक साथ, और फिर उसके बाद जाके वो क्रिस्टल बना होगा, है ना। ये तो सिर्फ लैटिस है और ये लैटिस रिपीट होगा, है ना। सो रिपीट होते वक्त क्या होता है, समझो मैं एक यूनिट पॉइंट लेता हूं, ये पार्टिकल ले रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग दिस पार्टिकल हियर सेपरेटली, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, इस पार्टिकल को शेयर करने वाले और अलग कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। एक इसके सामने हो सकता है ना, ये फेस को जुड़ा हुआ, इसके सामने आ जाएगा एक, ठीक है। इसके हम ऊपर निकाल सकते हैं, राइट, इसके ऊपर निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसका जो बॉटम वाला ये इसको शेयर करेगा, इसके सामने वाला, इसका टॉप कॉर्नर भी इस पार्टिकल को शेयर करेगा, ठीक है। अब ये सामने हो गया, ये ऊपर हो गया। अब इसके ऊपर और एक क्यूब आएगा जो इस पार्टिकल को शेयर करेगा। दिस पार्टिकल विल बी कॉमन फॉर दैट कॉर्नर ऑल्सो, सो आई विल ड्रॉ अगेन वन मोर, ओके। यहां पे एक आ जाएगा, वापस इसके पीछे एक होगा, राइट, यहां पे पीछे इसके। आप इमेजिन कर सकते हो किसी भी क्यूब के अगर एक पार्टिकल है सामने, तो उसके सामने फेस पे, उसके ऊपर, साइड से, नीचे से, हर तरफ से अगर क्यूब्स हम देखने लगे, so this particle will be shared by 7 other cubes.
है ना, 7 other cubes, and this particle will be shared by 7 other cubes including the middle one particle. The cubes, number of cubes will become 8, right? अब तो फिर अगर इस क्यूब के रेफरेंस के हिसाब से देखें हम इसको, इस पार्टिकल का कितना शेयर मिला, 1/8 शेयर, क्योंकि इस सिंगल पार्टिकल को 7 अलग क्यूब्स ने घेरा हुआ है, ठीक है ना। 7 अलग क्यूब्स ने घेरा हुआ है इन द सेंस क्या, ये जो कॉर्नर है पार्टिकल का, इस कॉर्नर पार्टिकल में 7 अदर कॉर्नर क्यूब्स है जो इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं, एंड व्हाइल टचिंग दे आर शेयरिंग दैट पार्टिकल, right? The particle is the part of the other 7 cubes also. So this particle is shared by 7 other cubes including the middle one. So each cube is getting 1/8 the share. 1/8 अगर मैं बताऊं, समझो एक चपाती है बड़ी सी, खाने वाले लोग 8 हैं, ठीक है, खाने वाले लोग 8 है। अगर मैं इसका ऐसा एक हिस्सा कर दूं, एक चपाती के 2 हिस्से, वैसे अगर मैं इसका और ये कर दूं, इस चपाती के 4, 6, 8, ये 8 हिस्से हो गए। तो खाने वाले 8 लोग हैं, तो अगर हर एक बंदे को इक्वल शेयर चाहिए तो एक बंदे को 1/8 चपाती आएगी, यानी कि ये हिस्सा है ना, चपाती नहीं, चपाती बोरिंग लग रही तो आप पिज्जा पकड़ लो, इस पिज्जा का ये वाला पार्ट है ना, 1/8 पार्ट, 1/8 1/8 1/8 सबको प्लस कर देंगे, 1/8 इंटू 8 इट बिकम्स 1, है ना। एक चपाती के मैंने कितने हिस्से किए, 8 हिस्से किए, तो 8 लोगों में 1/8 आएगा। उसी तरह से इस पार्टिकल को 7 अदर क्यूब्स ने घेरा हुआ है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक क्यूब सेंटर में ले लो, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई पार्टिकल लगा लो या कुछ लगा लो ड्राइंग के लिए, और आप क्यूब्स रख सकते हो जो कॉर्नर टच कर रहे हैं उसका, इस पार्टिकल को जो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि 7 अदर क्यूब्स फिट होते हैं जो इस पार्टिकल का शेयर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर्स कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है। हर एक कॉर्नर को 8 क्यूब्स घेरेंगे दूसरे, तो 8 कॉर्नर्स हैं और 1/8 शेयर, 1/8 का हिस्सा हर एक कॉर्नर को मिलेगा, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल, है ना। तो किसी भी SCC सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक के लिए, प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए उसके अंदर एक ही पार्टिकल होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस क्रिस्टल का, ठीक है। आई होप मैंने जो भी कंसेप्ट बताया कन्विंसिंग होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिपीट दिस इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड। तो इसी तरह से पार्टिकल डिवीजन, जितने टाइप के हमने सेल्स सीखे हैं, यूनिट सेल, उतने सेल्स के हम पार्टिकल डिवीजन की कंसेप्ट देखेंगे। SCC का आपको समझ में आ गया। तो SCC में पार्टिकल कितने होते हैं, अगर किसी वो क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा तो एक पार्टिकल होगा, उसमें कितने पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल होगा, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर प्रेजेंट है और हर एक कॉर्नर के पास 1/8 द शेयर है, ठीक है ना। वो एक पार्टिकल का 1/8 शेयर है, तो ऐसे 8 कॉर्नर्स है, तो 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 पार्टिकल, इट हैज 1 पार्टिकल इफ वी कंसिडर इट इन अ क्रिस्टल, ओके। तो अगर पार्टिकल्स ऐसे होंगे जैसे बॉडी सेंटर्ड में होते हैं, किसमें, बॉडी सेंटर्ड में। अब बॉडी सेंटर्ड में होता क्या है, बॉडी सेंटर्ड में जो क्यूब मैंने बना दिया, जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा, तो बॉडी सेंटर्ड में इसके अंदर, जैसे मैंने कोई बॉक्स रखा है, बॉक्स के अंदर मैंने एक बॉल डाल दिया, राइट, तो इसके अंदर मैंने एक पार्टिकल रख दिया है और ये 8 पार्टिकल तो है ही, राइट, ये 8 पार्टिकल तो है ही, ओके। सो अगर मैंने इसको कंसीडर किया तो SCC के तरह अगर इसको कॉर्नर्स को सारे क्यूब्स घेर लेंगे, एक किसी क्रिस्टल का ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर हम अगर बन गया, तो इसमें क्या होगा, इस सिंपल SCC की तरह 1/, तो ये 8 मिला के एक पार्टिकल बन जाएंगे, राइट। और इसके अंदर, इसको तो कोई शेयर नहीं कर सकता, है ना, ये इसके अंदर है, इस कंस्टिट्यूएंट क्यूबिकल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर है वो पार्टिकल, तो इसको हम एक गिन लेंगे। तो जितने क्यूब्स होंगे उतने क्यूब्स के अंदर एक सिंगल पार्टिकल तो होगा ही, ये वाला शेयर होगा, राइट।
ये वाला शेयर होगा, लेकिन ये वाला जो है इसके अंदर वाला, उसको तो कोई शेयर नहीं कर सकता। सो विल कंसिडर इट एज वन पार्टिकल। सो बॉडी सेंटर्ड के पास टोटल 2 पार्टिकल्स हो गए किसी भी क्रिस्टल में अगर हम देखें तो, राइट। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड के बाद हम देखेंगे फेस सेंटर्ड। क्या देखेंगे हम? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, हर एक फेस पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जरूर होता है, यानी कि ये फेस है ना, इस पे एक पार्टिकल होगा। तो अगर मैंने इसके साथ दूसरा क्यूबिकल चिपका दिया, ठीक है, दूसरा क्यूबिकल चिपका दिया, ठीक है, तो ये जो फेस है इसका, ये फर्स्ट क्यूबिकल का और ये सेकेंड क्यूबिकल है ना, सेकेंड यूनिट सेल इफ आई से। सो दिस फर्स्ट, in this first unit cell, this constituent particle is shared by the another cube, okay। so इसके पास आधा है, राइट, इसके पास आधा और इसके पास आधा है ना, क्योंकि इन दोनों के फेस पे एक पार्टिकल है, तो आधा इसके पास आधा उसके पास, राइट, ठीक है ना। तो इसके पास फेसेस कितने हैं, किसी भी क्यूब के फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस, राइट। तो वो हर एक फेस पे उसके पास एक क्यूबिकल है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए इसके पास 1/2, आधा इसको मिल रहा है, और टोटल इसके 6 फेसेस है, तो इसके पास हो गए 3 पार्टिकल्स। आई एम रिपीटिंग, देखो अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में किसी भी फेस पे अगर एक पार्टिकल है और दूसरा क्यूबिकल, दूसरा यूनिट सेल उसको आके अटैच्ड है, तो शेयर कैसा होगा, उस पार्टिकल का आधा शेयर फर्स्ट यूनिट सेल को मिलेगा, आधा शेयर दूसरे यूनिट सेल को, है ना। ऐसा हर एक फेस के साथ होगा, राइट, ऐसा हर एक फेस के साथ होगा। तो हर एक फेस के साथ होगा तो टोटल फेसेस क्यूब में होते हैं 6, तो हर एक फेस को आधा आधा मिलेगा, तो टोटल 3 पार्टिकल्स हो गए इसके। समझ में आ रहा है, टोटल 3 पार्टिकल्स, और कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स है ही, तो 8 कॉर्नर का एक पार्टिकल बनता है, ये तो एससीसी में सीख गया थे आप। तो 3 पार्टिकल इसके फेस के और एक पार्टिकल यहां पे, तो एफसीसी में होते हैं 4 पार्टिकल्स इन टोटल, ठीक है, 4 पार्टिकल्स इन टोटल। अब देखो क्यूबिकल की साइज वही है, लेकिन इसमें एक पार्टिकल बैठ रहा है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल बैठ रहे हैं, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। स्ट्रांग क्यों? क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होगा। मतलब एक यूनिट सेल में वॉल्यूम उतना ही है, अगर तुम डेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो उसकी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आप इंक्रीज करोगे उसमें, है ना। तो जैसे हम 4 पार्टिकल्स एक क्यूबिकल में बिठा रहे हैं, लेकिन एससीसी में एक क्यूबिकल उसमें एक ही पार्टिकल है, तो उस तरह से एफसीसी की डेंसिटी, एफसीसी की कंपैक्टनेस ज्यादा है और उसका स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, सो दिस इज द एम ऑफ टुडेज व्हाट वी स्टडीड, पार्टिकल डिवीजन। Particle division in different types of unit cells, how the particles are divided, and if a crystal structure is considered, how the unit cells, how the particles of the unit cells are shared along with the other unit cells, right? So this was the aim. I hope you have understood. मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ये टॉपिक इतना इजी नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिपीट दिस, बिकॉज हमारा मेन एम है आपको समझ में आना चाहिए, राइट। हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, है ना, लेकिन अगर समझ में ही ना आए तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू स्टडी प्रॉपर्ली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट ओनली दिस, ईच एंड एवरी कंसेप्ट व्हिच आई टेक। ओके, समझ में आ रहा है पार्टिकल डिवीजन। तो अब हम क्या लेंगे, डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी किसको किसको पता है? तो चलो, अगर मैं ऑफलाइन ले रहा होता, अगर आप लोग सामने होते तो थोड़ा मजा आता, लेकिन आप जो भी बोलोगे, जो भी पूछोगे, कमेंट सेक्शन में पूछोगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा मजा कम आएगा, लेकिन मजा किरकिरा होने नहीं दूंगा, ये मैं फिक्स बता रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज डोंट टेक टेंशन एंड पे अटेंशन। सो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास बैठा हुआ है, दिस प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय डेंसिटी। ठीक है, अगर कोई सर्कल, अगर कोई 3D सर्कल है, 3D स्फीयर है, ठीक है, अगर उसमें मैंने 5-6 पार्टिकल्स डाल दिए तो वॉल्यूम एक स्फीयर का है, ठीक है, लेकिन उसमें मास कितना है, 3 या 4 बॉल्स का। अगर मैं उसमें मास बढ़ा दूंगा, है ना, अगर डिवीजन करते हुए न्यूमरेटर बढ़ जाता है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहता है, न्यूमरेटर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये भी इंक्रीज होती जाएगी। सो एज द मास इंक्रीजेस द डेंसिटी इंक्रीजेस, दैट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, and as the volume increases density decreases, okay, these are inversely proportional as you can see। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा मैक्सिमम मोप को। ठीक है, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं द मोल कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट? मोल। अब कंफ्यूजन क्या होता है मोल में और मॉलिक्यूल्स में, है ना, मोल और मॉलिक्यूल ये दोनों अलग है, समझ लो बात को। ठीक है, मोल और मॉलिक्यूल इसके बीच में फर्क जानना बहुत जरूरी है। जैसे मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया एटम्स, आयंस, बेसिक्स वाले जो लेक्चर था, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें मैंने बताया था, राइट, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये एक फैमिली है, दीज आर वन फैमिली। ओके, मोल अलग है। मोल कंसेप्ट मतलब क्या है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये किसने बताया? एवोगैड्रो भैया ने। किसने? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नहीं बोलना है, एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर। ओके, वी से दिस एज एवोगैड्रोज नंबर, ओके, इन हिज ऑनर, क्योंकि इसने बताया, एग्जैक्ट काउंट दिया। ठीक है, कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब ये पार्टिकल्स मतलब कोई भी पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं एक मोल में। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट है मोल मॉलिक्यूल। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट, थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये लिख लो, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, राइट, एवोगैड्रोस नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम डेंसिटी का डेरिवेशन देखेंगे। ये बेसिक्स थे, प्री रिक्विसाइट्स जिसको हम बोल सकते हैं, इसके लिए जरूरी थे डेंसिटी के डेरिवेशन के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी के डेरिवेशन के साथ। ओके, तो मास है ना, मास ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? किसी भी यूनिट सेल में जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उसका मास होगा, राइट। तो हम पढ़ेंगे, पहले देखेंगे डेंसिटी के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या? अब इसमें समझो m है मास ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है, इसके अंदर का एक पार्टिकल का मास, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा मास बढ़ेगा, है ना। सो दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, these are the number of particles. So mass of unit cell is given by mass of one particle into the number of particles, that is m into n. Okay, so वॉल्यूम नेसेसरी है, तो वॉल्यूम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L इंटू L इंटू L, है ना, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सो इट इज L क्यूब। यहाँ पे एक एज यानी कि एक लेंथ का A दिया गया है ना, तो इसके हिसाब से हम लेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा? इसका वॉल्यूम A इंटू A इंटू A, दैट इज A क्यूब। सो डेंसिटी क्या हो गई? इस यूनिट सेल की डेंसिटी हो गई मास, दैट इज m इंटू n अपॉन वॉल्यूम, दैट इज A क्यूब। ओके, लेकिन एक और छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से मैंने आपको एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताया। ये मास ऑफ वन पार्टिकल, हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो हमको अभी इसमें क्या क्या पता है?
मास ऑफ वन पार्टिकल ये m दिया गया है, ठीक है ना, और मोलर मास हम कैपिटल M से डिफाइन करेंगे, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, जनरली कितने होते हैं एवोगाड्रो के हिसाब से, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमको m की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है, तो ये m यहाँ पे डिवाइड है मोलर मास, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू m इज इक्वल टू m, ठीक है। इसको लेके जाके सब्सटीट्यूट कर देना है, कहां पे, यहां पे इस डेरिवेशन में, है ना। इसको 1 बोल दो और एक सेंटेंस लिख दो सब्सटीट्यूटिंग इन 1, ठीक है। अभी 6.022 इंटू 10⁻23 ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आप Na लिख दो। Na डिफाइंस एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज Na। सो m की जगह पे, छोटे m की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, Na, है ना, इंटू m, राइट। सो ये सब्सटीट्यूट कर दो और आपको उसका इक्वेशन मिल जाएगा डेंसिटी का। डेंसिटी इज विल बी गिवन बाय नाउ n इंटू m, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास अपॉन a क्यूब इंटू Na, ठीक है ना। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है। किसका डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी पार्टिकल का इस यूनिट सेल के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके रिलेटेड, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, है ना। न्यूमेरिकल देखो, अगर आप के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है, उसको देख लो। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स, द यूनिट सेल एज लेंथ यानी कि A, दैट इज 408 पिकोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ द गोल्ड इज गिवन एज 197 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। सबसे पहले जरूरी बात है यूनिट्स आपके मैच होने चाहिए सारे, ठीक है ना। तो यूनिट्स आपको मैच कर लेने हैं, उसके बाद हमको डेंसिटी निकालना है ना। तो m मोलर मास ऑफ गोल्ड कितना है, 197 ग्राम्स पर मोल, है ना। यूनिट्स में आपको स्पेसिफिक रहना है, सब यूनिट्स मैच करने चाहिए। एवोगाड्रो नंबर Na कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मैंने बोला पर मोल में इतने एटम्स यानी कि इतने पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। सो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, there are 6.022 into 10⁻23 atoms per mole in that, so that's the unit of Avogadro number, है ना। आगे हम देखेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको A, एज लेंथ होती है 408 पिकोमीटर, है ना। सो हम देख सकते हैं रिलेशन 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। आपको समझ गया होगा आप अगर देख रहे होंगे, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, है ना। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 408 इंटू 10⁻12 मीटर। अब A क्या है, किसी यूनिट सेल की एज की लेंथ है, तो ऑफकोर्स 10⁻12 में तो होना ही था इसको। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो आपको पता है जैसे 1 सेंटीमीटर इज 10⁻2 मीटर्स, है ना, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, राइट। रिलेशन क्लियर है आपका। यूनिट कन्वर्जन एक्सपेक्ट करता हूं मैं, आपको आएगा जरूर। 408 इंटू 10⁻12 मीटर, तो 408 इंटू 10⁻10 आ गया सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे और एक डेसिमल पॉइंट डाल देता हूँ स्पेसिफिक थोड़ा करने के लिए, 4.08, या आप इसको 4.1 भी ले सकते हैं अगर आपको डेसिमल पॉइंट या आपको कैलकुलेशंस में थोड़ा सा कम ज़्यादा करना हो। नंबर्स का फर्क नहीं पड़ेगा इतना, आप उतना थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हो। 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर मैं पॉइंट डाल दूंगा तो 10⁻2 आ जाएगा, और तो -10 + 2 दैट इज -8, राइट। So this I have converted the edge length in centimeters, and again what all is remaining, n number of particles. There are 4 atoms, okay, there are 4 atoms, क्योंकि यहाँ पे मैंने atoms लिया है तो मैं particles को atoms consider करूंगा यहाँ पे। So FCC में 4 particles होते हैं ना, जैसे हमने सीखा था SCC में कॉर्नर पे होने की वजह से SCC में 1 पार्टिकल होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2, और उसी तरह से FCC में 4। तो हमने यहाँ पे 4 एटम्स कंसिडर किए हैं इसके, ठीक है। तो
हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, सब वैल्यूज तो मिल गए। 197 ग्राम्स पर मोल, ये हो गया गोल्ड का मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4 एटम्स, है ना। यूनिट्स के साथ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यूनिट्स में स्पेसिफिक होना जरूरी है ना। अगर आप किसी चीज को ले रहे हो उस हिसाब से तो उसके यूनिट्स मैच होने चाहिए। अगर आपका यूनिट कन्वर्जन नहीं है तो यूनिट्स को कन्वर्ट कर लो। ए क्यूब है तो 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका क्यूब, है ना। तो सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा 10⁻3, तो 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंडेक्सेस वाले आपको अगर पता है, सॉरी ये 8 है ना, 10⁻8 है, ओके। सो पार्डन, इट्स 10⁻8। तो ये इंडेक्स के इंडाइसेस के रूल के हिसाब से अगर कोई भी रेस टू वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, राइट। और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये है एटम्स पर मोल, है ना। इतने एटम्स होते हैं एक मोल में, तो एटम्स कट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मोल कट हो जाएगा वापस, तो हमारे पास डेंसिटी का प्रॉपर यूनिट मिलेगा ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में। आंसर आएगा ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आ रहा है आपको। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद आंसर आएगा 19.27 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस कैलकुलेशंस के लिए प्लीज आप लॉगरिथमिक टेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर लॉग टेबल्स में जिसको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए कि हम लॉग टेबल्स के बारे में हम उस वीडियो को बना देंगे, आपको लॉग टेबल भी सिखा देंगे, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, तो मैं बात यही कर रहा हूं, ठीक है। आपको इस पढ़ाई के साथ साथ 3 चीज और करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इन 3 चीजों को भी कर दीजिए, जितने जरूरतमंद है उनको दीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड लगेगा, गिव अप नहीं करना है ना। तो हमें बीमार से लड़ना है, बीमारी से नहीं, राइट। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू नॉट गिव अप। सो अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप स्टडिंग। यस, बाय बाय।